अच्छा ये कैसा पार्टी है तो बताइए। तो इंटरनेशनल पार्टी है ये, कहता है इंटरनेशनल पार्टी है। सीबीआई, ईडी, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। नीतीश कुमार जी लोगों को दिमाग का पता नहीं चल पाया इन लोग को। इतना दर्द हो रहा है ना कि दर्द हो रहा है, बेचैनी बहुत है। मैं चुनौती देता हूं नित्यानंद राय को कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकालिए। ऐसा राजनीति का करंट लगा है कि दिमाग अब जगह पर आ गया है। बहुत लंबा अजय दुर्ग नहीं है, 40 पर समेट देंगे तो काम खत्म हो बिहार में जाएगा। 40 सीट पर आप हरा देंगे? इसमें भी अब कोई संशय है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़ रूम में आज मौजूद हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए, सरकार आपने नई बना ली, महागठबंधन की सरकार हो गई। आते आते ही बवेला इस बात पर शुरू हो चुका है, बवाल शुरू हो चुका है कि आपने तेजस्वी यादव, जो कि अब बिहार के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपके भतीजा हैं, उन्हें जेट प्लस की सुरक्षा क्यों दी, बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों दी? ये सवाल खड़ा कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी, जो कि पहले आपके साथ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो था उप मुख्यमंत्री और मुझे मामूली सुरक्षा थी, कोई जेट प्लस की सुरक्षा नहीं थी, और जिनके आने से राज्य की जनता सहम गई है, डर गई है, उन्हें जेट प्लस की सुरक्षा क्यों दे दी भाई, बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी? सबसे पहले तो विश्वासघात से मुक्ति मिला, साथ में रह कर करके गठबंधन की ताकत को कम करना जी। और क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की जो कवायद थी, ऐसा राजनीति का करंट लगा है कि दिमाग अब जगह पर आ गया है। अब कैसा कुतर्क दे रहे हैं आप? तो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और आप माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के आप मुरीद भी रहे हैं। हो सकता है कि उसका कीमत भी आपको चुकाना पड़ रहा हो अपनी पार्टी के अंदर। अरे अब आलोचना से बेहतर है आत्मचिंतन करिए, और चिंतन करिए माननीय नित्यानंद राय जी के बारे में, माननीय संजय जायसवाल जी का, एगो बेचौल जी है, गिरिराज सिंह जी हैं। इन लोग का जो बयान आता है उससे आप सहज या असहज महसूस करते हैं। और हम यह भी जानना चाहते हैं, जब सरकार में थे तो अपने दल के 12 विधायकों को आपको क्यों सुरक्षा उसका लिया? केंद्र सरकार से एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे, आप कहते थे कि नीतीश कुमार जी ने कानून का राज बना दिया, तो उन विधायकों को क्यों सुरक्षा दिया? नहीं, क्योंकि संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार की पुलिस ने उन पर हमला करवाया। इसका मतलब आप साफ है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी गलत बोल रहे थे, माननीय अमित शाह जी गलत बोल रहे थे कि बिहार में कानून का राज है। इसके लिए पहले माफी मांगना चाहिए और उन लोग को यह बयान देना चाहिए। भाई, ये राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त है। राजनैतिक आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन किसी के व्यक्तिगत आलोचना करना, ऐसे मामला पर आपने सुरक्षा दिया, हम लोगों ने तो कभी टिप्पणी नहीं किया। हम लोगों ने उस समय भी यही कहा कि भाई जो नौजवानों के मन के अंदर जो असुरक्षा भाव अग्निवीर के चलते हुआ है, जरा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैंने ही बयान दिया था। तो हम ये समझते हैं कि माननीय सुशील मोदी जी, ऐसे बयान, आप राजनीति में गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं, ऐसे बयान से परहेज करिए। ये मीडिया में तो जगह पा सकते हैं, लेकिन जनता के दिल में जगह नहीं पाइएगा। और बेचैनी बहुत है, भाजपा में बहुत ज्यादा बेचैनी है। ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? नित्यानंद राय भी कल कह रहे थे, मैंने उनका ट्वीट देखा है कि 2-3 उदाहरण वो दे रहे थे कि बाढ़ थाना क्षेत्र में मुहर्रम के दिन आपसी झड़प हो गई, फिर पटना में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। तो देखिए कैसे जंगल राज बढ़ने लगा। नीतीश कुमार इसलिए तो आए थे। अरे भाई, यही दुखद पक्ष है ना कि सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो जयकारा लगाते हैं कि नहीं भाई कानून का राज है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 बजे रात में अब घर से निकलने में किसी को हनुमान चालीसा बगला मुखी पढ़ना पड़ता है, का जाप करना पड़ रहा है। आज भी गांव से लोग अपने परिजन को लेकर के निकलते हैं। रक्षाबंधन है, आज हमारी बहन बेटी पूरे जगह जगह घूम रही है, तो कहीं असुरक्षा का भाव है मन के अंदर? अरे आपको राजनीति में असुरक्षा हो गई है, बेचैनी बढ़ गई है 2024 का। क्या होगा राजनीति का भविष्य, इसकी चिंता के चलते बिहार की जनता के मन में भय पैदा करने की कोशिश करी। और हमने तो सरकार चलाया है ना महागठबंधन के साथ भी। जहाँ अपराध के आंकड़े, आप तो गृह राज्य मंत्री हैं, मैं चुनौती देता हूं नित्यानंद राय को कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकालिए, स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकालिए। वह सरकार भी चली और आज भी सरकार चल रही है। कानून का राज हमारा यूएसपी है, इस पर कोई समझौता। और आपको तो एहसास होना चाहिए, आपस का तनाव, केंद्रीय मंत्री का बेटा को जेल जाना पड़ा,
केंद्रीय मंत्री के बेटा को जेल जाना पड़ा, कोई बचाने वाला इस बिहार में नहीं मिला है। नहीं, जब से आप लोग आरजेडी के साथ आए हैं तो क्या बात हो गई है? बीजेपी को अचानक से ये बिहार जो है वो बदलता बिहार नहीं दिख रहा है जो एक हफ्ता पहले तक दिख रहा था। नहीं, इसका कारण है ना कि ऐसा राजनीति में इंजेक्शन पड़ा है कि इतना दर्द हो रहा है ना, कि दर्द हो रहा है, बेचैनी बहुत है, सबको नजर आ रहा है कि 24 में क्या होगा। अरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने स्पष्ट भी कर दिया है कि बहुत लंबा अजय दुर्ग नहीं है, 40 पर समेट देंगे तो काम खत्म हो बिहार में जाएगा। 40 सीट पर आप हरा देंगे? इसमें भी अब कोई संशय है? अब कहीं कोई संशय लगता है आपको? जो राजनीतिक दिल्ली वाला बेटा जो है वो बिहार आएगा वोट मांगने के लिए, तो आना चाहिए ना, आइए ना, जिनको आना है लोकल प्लेयर से काम करिएगा, बाहर के प्लेयर से काम करिएगा। और ये महागठबंधन जो है पूरे देश के अंदर उत्साह का संचार किया है और लोगों के बीच में यह मैसेज गया कि अब कोई चुनौती देने वाला सामने आया है व्यक्ति। अब इसके नतीजे क्या होंगे ये तो भविष्य में है। नहीं, कल तेजस्वी यादव भी कहे थे कि नीतीश कुमार जी काफ़ी अनुभवी हैं, मुख्यमंत्री तो हैं ही, तो आगे वो जाएंगे विपक्ष की ओर से, उन्हें फेस भी बनाया जा रहा है। आलोक जी, यह खूबसूरती तो नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का है ना। कितना बेचैनी रही है, बेचैन रहते थे ये लोग रहते हैं। आज बेचैनी का हालत यह हो गया है कि सारे जो माननीय नीतीश कुमार जी के विपक्ष में जो पार्टियां थी, सारी पार्टियां नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को कबूल कर लिया। तो इनके व्यक्तित्व की क्या प्रकटीकरण है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय कि भाजपा बेचैन क्यों है इतना? अच्छा, ये कैसा पार्टी है तो बताइए? तो इंटरनेशनल पार्टी है, ये कहता है इंटरनेशनल पार्टी है। सीबीआई, ईडी, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। नीतीश कुमार जी लोगों को दिमाग का पता नहीं चल पाया, इन लोग को दिमागे का नहीं पता चल पाया कि क्या हो गया। राजनीतिक पक्षाघात का शिकार हो गया है भाजपा। नहीं लगता है जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये गठबंधन जो नया बना है कितना लंबा चलेगा ये? अरे गठबंधन मजबूती के साथ चलेगा। देखिए, गठबंधन में नेतृत्वकर्ता जो हैं और जो पार्टियां साथ हुई हैं, तमाम विचार मंथन, लंबे अरसे के विचार मंथन के बाद हम लोगों ने ये फैसला लिया है। और फैसला जब लिया है तो इसका उद्देश्य सरकार ही केवल नहीं है, दिल्ली की सरकार को भी अपदस्थ करना है। यह बड़ा उद्देश्य के लिए। कल तो तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि मेरे घर में ही आकर सीबीआई ईडी कार्यालय खोले। आप लोग को सीबीआई ईडी सबको डर नहीं है? ये तो प्रमाणित है ना डर। इसका कोई सीबीआई ईडी, इनकम टैक्स, ये सब आपके घर भी आ सकता है। अरे हम लोग के घर में जब मर्जी करे तब चलावे, जब मोबाइल से लेकर के सब कुछ का जांच कर ले। ये लोग का सरजू राय जी ने कहा है बंगलोर में फ्लैट कहाँ ले लिया है, सबका खाता वही आ रहा है, कोई चिंता मुक्त रहिए। भारतीय जनता पार्टी से मैं केवल यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि सत्ता का वियोग इतना ज़्यादा हो गया कि आप कह रहे हैं क्या कि हमको सिनेमा हॉल से फोन आया। अरे कौन सिनेमा हॉल? अरे 3D का दौर है नीतीश कुमार जी के दौर में। बेटियां और बहू आज रोड पर घूमती हैं, मन के अंदर डर का भाव नहीं है, लेकिन कम से कम नाम तो सिनेमा हॉल का बता देते। उस व्यक्ति ने जिसने कॉल किया उसका मोबाइल नंबर दे देते। अगर आपको अपराध के प्रति आप गंभीर हैं तो जरा दे दीजिए, उनसे पूछताछ पुलिस कर लेगी, आपको भी सूचना दे देगी कि भाई क्या हुआ है। डर का माहौल अब नहीं, छद्म आरोप मत लगाइए। डर का माहौल नहीं रहेगा। डर का माहौल कौन बात का है? हम हैं ना, जब हम हैं तो निश्चिंत है। केंद्रीय मंत्रियों को अब डर का माहौल दिखने लगा है। अरे ये तो इसलिए डर लग रहा है ना कि अब उन्माद का वातावरण नहीं चलेगा। अब तो राम तो रहीम है, यह चलेगा। बताइए, सावन के पूर्णिमा के दिन लोग पूजा करता है और सावन के पूर्णिमा के दिन ट्वीट हो रहा है। तो ट्वीट जैसी करिएगा तो क्विट हो जाइएगा जनता। सावन का पूर्णिमा था कल रात में, और रात में क्या ट्वीट हो रहा है? सिनेमा हॉल में सिनेमा हॉल का नाम भी नहीं बता रहे हैं। मोबाइल कोई रहे, मोबाइल नंबर भी नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं। इसका मतलब अपराध के नाम पर आप छद्म राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की, और इसलिए आप महिलाओं को डराते हैं, क्योंकि 50% आबादी जो है हमारी महिलाओं का, वह माननीय नीतीश कुमार जी के कार्य से अति प्रसन्न रहती हैं। उनको लगता है कि समाज में हमको हिस्सेदारी दिया है, तो उनको भयभीत कर रहे हैं। नहीं, अब चलते रहते एक दो सवाल ही और रह गए हैं। ये जो इस तरह के बयान निकल के आते हैं, चाहे गिरिराज सिंह दे या कोई भी नेता दे, आपको याद होगा हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था एक बार कि जो अल्पसंख्यक जितने लोग हैं उनका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। ये सब जैसे बयान, क्या आपको लगता है कि जेडीयू के रहते हुए और आरजेडी के रहते हुए तनाव का माहौल जो
आप जैसे कह रहे थे कि पैदा करने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इसमें अब सफलता मिलेगी तब तो वो विपक्ष में आ ये गए। सब छद्म आरोपी है सब। इनके जोगी जी है ना उत्तर प्रदेश में, वो एगो पढ़ते हैं नाथ रहस्य, मैं भी उसी संप्रदाय से दीक्षित हूँ। तो वहाँ मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है और उसमें लिखा हुआ है राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है। तो जोगी जी तो उसका पाठ करते हैं। आज जोगी जी के जो तीसरी पीढ़ी के शिष्य हैं वो धर्म के नाम पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो पहले जोगी जी को ग्रिल करिए ना कि गलत है। और ये उन्माद की राजनीति, अब वोटिंग राइट कौन छीन लेगा? वोटिंग राइट छीन लेगा, लाइवलीहुड उसका अधिकार छीन लेगा। इस देश के अंदर संविधान है। यही तो मैं कहा कि इंटरनेशनल पार्टी, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये सब फेल कर जाता है बिहार में आके। इनका ऐसा इलाज इंजेक्शन पड़ा है कि अब बेचैनी इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सत्ता से हटने के बाद मदहोश हो गई है। तो मदहोश जब होता है आदमी, तो होश में लाने के लिए जनता एकदम बेचैन है कि 2024 में ठीक से इलाज कर देंगे और बिहार की जनता गांव में अमन चैन को खोना नहीं चाहती ये तो तैयारी में लग गया अभी सही 24 और 25 के भी। अरे जब लड़ते रहे, कहाँ दिक्कत है? इसका देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पतरा उतरा ठीक से नहीं देखा जाता है। इसका पतरा उतरा जो देखता है बिहार में इलाज बेहतर तरीके नहीं, हम बता रहे हैं, इसका पतरा जो देखा जाता है, कौन कितना गुण है इनमें और कितना अवगुण है और क्या भविष्य में होने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास ही नहीं हो पाता है। नहीं ठीक है, 46 एसी वाले रूम घर में रहेंगे ना तेजस्वी यादव? अरे भाई, तो उसमें रहे हैं तारकिशोर जी ना, सुशील मोदी जी रहे हैं ना। 5 देशों के में व्यक्तिगत आरोप लगा कर करके राजनीति का एजेंडा मत तय करिए। राजनीति का एजेंडा नीतियों के आधार पर करिए और नीतियों के आधार पर आप यह बोलिए कि हमने जो वादा किया उसमें क्या किया, राज्य सरकार ने जो वादा किया वह क्या किया। हमने अगर कहा कि हम कानून का राज बनाएंगे तो उस पर हमारी आलोचना करिए कि भाई ये स्थिति है, नरसंहार हो रहा है, बिहार में महिलाएं डर गई हैं, बेटियां घर स्कूल नहीं जा रही हैं। करने लगे हैं तो ट्वीट करने से थोड़े होगा सर, जमीन पर जाइए ना, गांव में पकड़ लेगा, कहेगा कि भगवान को तो हम लोग बिजली के रोशनी में पहुंचा दिए और आप लोग फिर अंधेरा युग बनाना चाहते हैं, विचार का अंधेरा युग हो जाए, वह नहीं संभव है। देखिए बिहार में वो संभव नहीं है। नीरज कुमार जेडीयू के मुखपात्र हमारे साथ है, आज न्यूज रूम में खुद पहुंचे और अपनी बातों को रखा है। उम्मीद है जो आपने सुना है, जो आपने समझा है, जो आपने जाना है, जेडीयू और आरजेडी की विचारधाराएं क्यों मिल गई और बीजेपी को क्यों इतनी बौखलाहट है। आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।